रिश्तों की डोर। शहर के छोटे से मोहल्ले में रहने वाली निशा बचपन से ही बहुत सपनों से भरी हुई थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। वह अपने परिवार की लाडली थी और उसकी दुनिया उसके माता पिता के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके माता पिता रमेश और सुनीता उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे। बचपन की खुशी। निशा का बचपन बहुत खुशहाल था। उसके पिता रमेश स्कूल में अध्यापक थे और उसकी माँ सुनीता एक गृहिणी। निशा के घर का माहौल सादा लेकिन बहुत प्यार भरा था। उसके माता पिता हमेशा उसे सिखाते थे कि रिश्ते सबसे बड़ा खजाना है। निशा भी इस बात को दिल से मानती थी। उसकी सहेलियां, पड़ोस के बच्चे और स्कूल के साथी सब उसकी मुस्कान के दीवाने थे। पहली दरार समय बीतता गया और निशा कॉलेज जाने लगी। कॉलेज की शुरुआत में ही उसे आर्यन से मुलाकात हुई। आर्यन शहर का एक होशियार और आत्मविश्वासी लड़का था। उसकी बातें निशा के दिल को छू गई। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। निशा ने अपने दिल की बात सबसे पहले अपनी मां को बताई। सुनीता ने उसे समझाया कि प्यार एक जिम्मेदारी है और उसे अपनी पढ़ाई के साथ समझदारी से इसे निभाना होगा। आर्यन ने निशा से वादा किया कि वह उसकी जिंदगी का हर मुश्किल सफर साथ निभाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने निशा की जिंदगी को बदल कर रख दिया। माता पिता का बिछड़ना। एक रात अचानक निशा के पिता रमेश को दिल का दौरा पड़ा। निशा और सुनीता ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। रमेश के निधन के बाद निशा की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसकी मां सुनीता भी गहरे सदमे में थी। निशा ने अपनी मां को संभालने की कोशिश की लेकिन उनके चेहरे की उदासी हमेशा बनी रही। आर्यन ने शुरुआत में निशा का बहुत साथ दिया लेकिन धीरे धीरे उसकी बातचीत कम होने लगी। निशा ने सोचा कि शायद वह भी अपने करियर और परिवार में व्यस्त हो गया है। आर्यन का रास्ता बदलना। एक दिन निशा ने आर्यन को फोन किया और उससे मिलने के लिए कहा लेकिन आर्यन ने उसे टाल दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार निशा ने आर्यन से साफ साफ पूछ लिया कि वह उससे क्यों दूर जा रहा है। आर्यन ने बहाना बनाया कि वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है और फिलहाल किसी रिश्ते में नहीं रह सकता। आर्यन के इन शब्दों ने निशा का दिल तोड़ दिया। वह उस इंसान के वादों पर भरोसा कर बैठी थी जिसने उसे रास्ते में ही अकेला छोड़ दिया। नई शुरुआत। आर्यन के जाने के बाद निशा पूरी तरह से टूट गई। उसे ऐसा लगने लगा कि जिंदगी में किसी पर भी भरोसा करना गलत है। लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, जो लोग रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं वे हमारी मंजिल का हिस्सा नहीं होते। जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमें खुद अपने रास्ते बनाने होते हैं। निशा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की और कॉलेज टॉप किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपने और अपनी मां के लिए एक नई जिंदगी बनाई। अंत का नया सवेरा। कुछ साल बाद निशा ने एक सामाजिक कार्यक्रम में आदित्य से मुलाकात की। आदित्य एक साधारण और ईमानदार इंसान था। उसने निशा को बताया कि वह भी जिंदगी में कई कठिनाइयों से गुजरा है लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। निशा और आदित्य की दोस्ती गहरी होती गई और फिर यह दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। आदित्य ने निशा को दिखाया कि जिंदगी में हमेशा प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज निशा और आदित्य की अपनी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया है। निशा ने अपनी जिंदगी से सीखा कि जो लोग छोड़ जाते हैं वे सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं। असली रिश्ते वे होते हैं जो हर मुश्किल में आपका साथ। एक नया सफर। निशा और आदित्य की शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे को हमेशा समझा और सपोर्ट किया। आदित्य के साथ निशा को वह सुकून और अपनापन मिला जो उसने हमेशा चाहा था। आदित्य भी निशा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। दोनों ने मिलकर एक छोटे से शहर में एक प्यारा सा घर बनाया। निशा ने अपनी नौकरी जारी रखी और आदित्य ने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे थे। वे अक्सर रात में बैठकर चाय पीते हुए अपनी ख्वाहिशों के बारे में बातें करते थे। उनका रिश्ता प्यार, भरोसे और इज्जत पर टिका हुआ था। जिंदगी का नया इम्तिहान। कुछ समय बाद निशा को खुशी की एक बड़ी खबर मिली। वह मां बनने वाली थी। इस खबर ने उनके जीवन में रंग भर दिए। निशा और आदित्य ने बच्चे के लिए सपने बुनने शुरू कर दिए। आदित्य ने घर में नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। निशा के स्वास्थ्य का आदित्य पूरा ध्यान रखता था लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन निशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
डॉक्टरों ने बताया कि उसकी गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं हैं और उसे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। यह सुनकर निशा और आदित्य का मन भारी हो गया। है संघर्ष और उम्मीद। डॉक्टर ने सलाह दी कि निशा को काम से ब्रेक लेना होगा और पूरी तरह आराम करना होगा। निशा के लिए यह कठिन था फलर, क्योंकि वह हमेशा से एक स्वतंत्र और मेहनती महिला रही थी। लेकिन उसने अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए यह फैसला लिया। आदित्य ने अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से लिया। उसने अपना काम बढ़ाने के साथ साथ घर के हर छोटे बड़े काम में निशा का साथ दिया। निशा ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की और ध्यान मेडिटेशन करने लगी। नए रिश्ते की पुरानी यादें। इस बीच निशा के जीवन में एक अनचाहा मोड़ आया। एक दिन उसे बाजार में आर्यन दिख गया। वह पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं लग रहा था। आर्यन ने निशा को देखकर बात करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया। आखिरकार जब उसने दोबारा कोशिश की, निशा ने रुककर उससे बात की। आर्यन ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मुझे एहसास है कि मैंने अपने सबसे अच्छे रिश्ते को खो दिया। निशा ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, जिंदगी में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उनकी वजह से दूसरों को तकलीफ देना सही नहीं। मैंने तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ सीखा। तुम्हारी वजह से मैं मजबूत बनी, लेकिन अब मेरे पास लौटने के लिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आर्यन ने यह सुनकर सिर झुका लिया और वहां से चला गया। नया जीवन, नई उम्मीद। कुछ महीनों बाद निशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम आशा रखा, क्योंकि वह उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण बनकर आई थी। आशा के आने से उनका घर खुशियों से भर गया। निशा ने अपनी बेटी को वही सिखाने का फैसला किया जो उसने खुद अपनी जिंदगी से सीखा था। रिश्तों की अहमियत, संघर्ष की ताकत और खुद पर भरोसा रखना। अंत की नई शुरुआत। निशा और आदित्य ने आशा के साथ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल को पार किया और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस कहानी का अंत ये सिखाता कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन सच्चे रिश्ते, मेहनत और उम्मीदें हमें हर बार खड़े होने का साहस